Hello friend, myself Akash Saini, selected in Rajasthan Patwari examination 2015, Labor Assistant examination 2016, High Court LDC examination with 93%, REIT examination 2018। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और राजस्थान पटवारी की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हाउ टू प्रिपेयर फॉर पटवारी, राजस्थान पटवारी की हम तैयारी कैसे करें इसके बारे में जो है अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड के माध्यम से पटवारी सीधी भर्ती 2019 मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2015 था। वो परीक्षा 2 चरणों में हुई थी, प्री और मेंस में, जबकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है प्री और मेंस जैसा, केवल एक एग्ज़ाम है। जो सब्जेक्ट है काफ़ी वाइड हो चुके हैं 2015 की तुलना में। अब जो है जनरल साइंस को भी जोड़ा गया है, जबकि जो पिछली पटवारी का एग्ज़ामिनेशन था उसमें जनरल साइंस नहीं थी, प्री में थी, मेंस में नहीं थी। जो फाइनल सिलेक्शन जिससे हुआ था मेंस एग्जामिनेशन उसमें नहीं थी। हिस्ट्री जो इंडिया की है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान होना चाहिए इनका, इनमें अपन को डीप में नहीं जाना है। करंट अफेयर्स को भी जोड़ा गया है, पिछले एग्जामिनेशन में जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडियन जीके है, जो इंडिया का जीके है उसका अप्रोक्स वेटेज जो है 25% है, जबकि राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो कितना है 20% है। जो इंडिया जीके है उनके 38 क्वेश्चंस आएंगे, किससे? हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इनसे जो ये 3 मेजर टॉपिक सब्जेक्ट होते हैं इनसे 38 क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आएंगे। और मार्क्स कितने हो जाएंगे? 300 में से 76 मार्क्स। जो सेकंड टॉपिक है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, पिछले एग्जामिनेशन में क्या था? केवल राजस्थान जीके था, और जो इंडियन पॉलिटी थी उसका थोड़ा सा पोर्शन था इंडियन पॉलिटी का, जबकि अभी जो है इसका अप्रोक्स वेटेज राजस्थान जीके का जो है 20% है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 आएंगे। थर्ड जो है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, पिछले एग्जाम में जनरल इंग्लिश ने तो प्री में थी न मेंस में थी। इनके कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे? इंग्लिश के भी 11 आएंगे, हिंदी के भी 11 आएंगे। वेटेज कितना? 15% जो है वेटेज है। टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं? 44 मार्क्स हो रहे हैं। मैथ्स पिछले एग्जाम में केवल मैथ्स थी, मेंस में प्री में तो मेंटल एबिलिटी एंड मैथ्स दोनों थी, लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कम्प्लीटली 50 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आए थे। इस बार जो है मैथ्स और रीजनिंग को मिला के एक पार्ट बनाया गया है, और उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? पिछली बार केवल मैथ्स के 50 क्वेश्चन थे, इस बार मैथ्स और रीजनिंग दोनों के जो है 45 क्वेश्चंस हैं। बेसिक कंप्यूटर पहले भी था और अब भी है, पहले क्वेश्चंस ज़्यादा थे, अब क्वेश्चंस की संख्या को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया है। अब केवल 15 क्वेश्चन आएंगे जिनके मार्क्स पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेंगे, तो कितने क्वेश्चन मार्क्स हो जाएंगे? 30 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है पटवारी के डिफरेंट जो है सब्जेक्ट को पार्ट वाइज जो है बनाया गया है। जो फर्स्ट पोर्शन है जनरल साइंस का, इसके बारे में जो है मेरे फ्रेंड है आशुतोष जी, आप जिनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो इसके बारे में अच्छे से एक वीडियो लेक्चर ले लेंगे कि विज्ञान के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। मैं जो है जो इंडियन हिस्ट्री है यहाँ से शुरू करता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री को अपन कहाँ से पढ़े। अब लिखा हुआ है इसमें एंशियंट, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को अपन को पढ़ना है, न कि जो है अपन हिस्ट्री में भी डीप में चले जाएं। एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक, तो वर्तमान तक में जो है 2020 तक आती है, लेकिन जनरली अपना इतिहास 1965 तक का, और उसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट आ जाता है। इंदिरा गांधी के बाद की जो गठबंधन सरकार थी उनके बारे में जो आ जाता है, वो हिस्ट्री पॉलिटी का टॉपिक है, उसमें अपन को नहीं जानना है क्योंकि अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं।
और 18वीं शताब्दी के मध्य से जो है अपन को ये पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से ये भी मैटर करता है कि जो है अपन को प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं कहाँ से पढ़नी है। तो पिछली बार तो जो है हमारे टाइम ये नहीं था, लेकिन अपन को ये एक दृष्टि पब्लिकेशन है, आप दृष्टि कोचिंग को अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि दिल्ली में है आईएएस के लिए। उसका करंट अफेयर्स का मैगजीन आता है, उसके पीछे प्रीलिम्स स्पेशल करके नोट्स आते हैं, जो हिस्ट्री से भी आते हैं मंथली। कभी हिस्ट्री का आ जाएगा, कभी पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटी का आ जाएगा, कभी जो इकोलॉजी है पर्यावरण है इसका आ जाएगा, एनवायरमेंटल साइंस का आ जाएगा। तो इसमें ये नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। दृष्टि के लगभग 50-60 पेजेस की जो है 50-60 पेज रहेंगे इसमें, जिसमें प्राचीन मध्यकालीन और जो ये आधुनिक भारत है ये कम्प्लीटली आ जाएगा। तो ये नोट्स आशुतोष जी को मैं भेज दूंगा, या जो भी है वो जिस तरीके से कोई ग्रुप वगैरह बनाएंगे तो उस ग्रुप में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात हो गई अपने। इसके बाद भारतीय संविधान। अब अपन जो है किस में आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे आपको अच्छे से पता होगा कि जो ये फर्स्ट पोर्शन है इस यहाँ से जो है 38 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे। और इन 38 का वेटेज कितना होगा मार्क्स के रूप में देखा जाए तो 32 × 2 76 मार्क्स का ये रहेंगे। तो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली एवं संवैधानिक विकास, ये कहाँ से पढ़ना है अपन को। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है, घटना चक्र। क्या नाम है, घटना चक्र, जो कि यूपीएससी के लिए आती है। इतना ये भी नहीं है कि मैंने यूपीएससी का नाम लिया तो बहुत ज़्यादा लेवल की बुक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बेसिक सवाल भी इंक्लूड है और कुछ सवाल है जो अच्छे लेवल के हैं, तो लेकिन ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है ये। तो यहाँ से जो है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली एवं संवैधानिक विकास को अपन जो है पढ़ सकते हैं। थर्ड पोर्शन है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव। तो ये कहाँ से पढ़ेंगे अपन, इसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाएंगे या टेलीग्राम ग्रुप जहाँ भी जो है अवेलेबल होगा उस पे जो है मैं मेरे खुद के नोट्स भारत की भौगोलिक विशेषताओं के, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन तथा इनके प्रभाव के जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उनको जो है आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। जो फोर्थ पोर्शन है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, इसके लिए जो है अपन को मूमल की करंट अफेयर्स आती है। जब भी एग्ज़ाम हो, अभी एग्ज़ाम डेट पहले तो डिसाइड थी जनवरी में, अब डिसाइड नहीं है। तो पिछले एक साल का, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में मई में एग्ज़ाम हो तो अपन को पिछले जुलाई से मई तक का जो है पढ़ ले तो सफिशिएंट होगा, 9-10 महीने का, मंथ्स का जो है। आगे सेकंड पोर्शन है ज्योग्राफी हिस्ट्री। सेकंड पोर्शन है ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके कितने क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन। इसके कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। तो इसमें जो है राजस्थान, फर्स्ट पॉइंट जो है क्या लिखा हुआ, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो अब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं अपन को पढ़नी है, ये नहीं है कि अपन कंप्लीटली जो है राजस्थान इतिहास की कोई एक बड़ी सी बुक ले आएँ और उसमें डुबकी लगाने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक नॉलेज अपन को राजस्थान के इतिहास की होनी चाहिए। सेकंड पोर्शन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति। ये पोर्शन जो है अपने राजस्थान का लक्ष्य की जो बुक आती है लक्ष्य राजस्थान करके, उसमें अच्छे से समझा रखा है। और इनकी थोड़ी करंट में कुछ चेंज हुए हैं, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अभी जो है अध्यक्ष चेंज हुए हैं, सदस्य चेंज हुए हैं, तो इनके करंट की जो नॉलेज है वो भी अपन को अच्छे से रखनी है, वो मूमल में आ जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, इनके बारे में जो है अपन को बेसिक नॉलेज लेना है।
जो कि लक्ष्य राजस्थान में अपन को मिल जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, ये सारे के सारे जो पोर्शन है, ये मेले त्योहार वगैरह, ये जो है कल्चर से रिलेटेड है, राजस्थान कल्चर से। और अभी लक्ष्य ने अपनी पैटर्न में चेंज किया है बुक्स के में। लक्ष्य राजस्थान जो है 2 पार्ट्स में आने लग गई है। तो अगर कहीं पे बुक्स मिल जाए जो पुरानी लक्ष्य राजस्थान केवल 1 पार्ट में आती थी, अगर उसको पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा, न कि लक्ष्य राजस्थान की जो 2 बड़ी बड़ी बुक्स आती है 1700-1800 के करीब पेज हो जाते हैं, उसकी बजाय लक्ष्य राजस्थान की जो ओल्ड वाली बुक है उसको पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 30, और अपन को उसके लिए जो है कम से कम 1800-2000 पेज पढ़ेंगे तो अपने न्याय नहीं होगा हम एग्ज़ाम में अपन हमारे साथ। जो अपने सिलेबस का 3rd पोर्शन है, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। जनरल इंग्लिश जो है नया जुड़ा है, जनरल इंग्लिश नया जुड़ा है और हिंदी जो है पहले से ही है। तो इसमें टॉपिक्स क्या क्या है, दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास है, शब्द युग्म, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो इस पोर्शन को अपन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि जो जीके का पोर्शन होता है अपन पूरी तरह से उसमें श्योर नहीं होते हैं कि जो है क्वेश्चन अपने सही होगा। हाँ, बेसिक नॉलेज अपन को होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अपन को डीप में जाने की ज़रूरत है। डीप में जाने के लिए मैं 2 बुक्स बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बेसिक नॉलेज के लिए जो है अपन को कौन सी बुक पढ़नी है, इसके लिए पुराने टाइम में जो राजस्थान बोर्ड का ओल्ड सिलेबस था उसमें एक बुक चलती थी नवीन हिंदी व्याकरण करके। बुक का नाम क्या था? नवीन हिंदी व्याकरण। राइटर थे उसके सोनदान चारण, और क्लास 9 to 12 के लिए चलती थी वो। कौन सी क्लास के लिए चलती थी? 9 to 12 के लिए। तो इस सोनदान चारण की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, एररलेस बुक है, उसमें बहुत कम त्रुटियां मैंने तो खैर कहीं देखी नहीं। तो सबसे पहले इस बुक से जो है अपन को हिंदी का बेसिक नॉलेज लेना है। हिंदी का बेसिक नॉलेज लेने के बाद में जो है अपन को थोड़ा और अगर डीप में जानना है तो राघव प्रकाश की बुक आती है, अभी न्यू एडिशन भी आ गया है उसका, राघव प्रकाश की बुक हिंदी की। तो उससे जो है अपन को प्रिपेयर करना है। मैंने जो है ये सारे पोर्शन सबसे पहले 9 to 12 सोनदान चारण की बुक अच्छे से पढ़ी, छोटी बुक है, ज़्यादा नहीं है, फिर राघव प्रकाश से क्लियर किया। और ये जो पोर्शन है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, ये जो टॉपिक है ये मैंने लक्ष्य की बुक आती है, लक्ष्य की बुक में अलग से ये दिए हुए रहते हैं, यहाँ से मैंने किए थे। और सारे मेरे जो कंप्लीट जितने भी आए थे सारे के सारे पारिभाषिक शब्दावली में ये सही थे। तो ये हिंदी की तैयारी का मैंने जो है आपको स्ट्रेटेजी अभी बताई है। तो जनरल हिंदी के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 11। और जनरल इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 11। तो फोकस तो दोनों पे ही रखना है, लेकिन अपने राजस्थान के स्टूडेंट्स की थोड़ी इंग्लिश जो है कमज़ोर होती है। तो देखो इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज दिया हुआ रहेगा, उससे जो है छांट के अपन को क्वेश्चन लिखने होंगे। तो ये क्वेश्चन अनसीन पैसेज से डायरेक्ट भी हो सकते हैं और वोकेबलरी से बेस्ड भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो जहाँ तक मेरे को उम्मीद है वोकेबलरी बेस्ड होगा ही इसमें। सेकेंड टॉपिक क्या लिखा हुआ है, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स एंड करेक्ट यूजेज। ये टॉपिक बहुत एक छोटी सी लाइन लिखी है, लेकिन इसमें जो है एग्जामिनर ने कम्प्लीटली जो मतलब इंग्लिश ग्रामर है उसको इंक्लूड कर दिया है। जैसे इसमें आर्टिकल की जो मिस्टेक्स अपन करते हैं, एरर करते हैं, उसको पूछ सकते हैं। इसमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड अपन जो एरर्स करते हैं उसको पूछ सकता है। पैसिव वॉइस से रिगार्डिंग जो अपन एरर करते हैं उसको पूछ सकता है। मॉडल से रिगार्डिंग जो अपन एरर्स करते हैं उसको पूछ सकता है। टेंस का जो है बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। टेंस से जैसे फोर सिंस का प्रयोग पूछ लिया तो फोर सिंस का प्रयोग बिफोर आफ्टर की स्ट्रक्चर दे दी, तो वो टेंस से रिगार्डिंग सारा इश्यूज़ है। तो टेंस अच्छे से क्लियर करने हैं करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स के लिए। देखो इसमें 4 टॉपिक लिखे हैं केवल, कितने? 4। क्वेश्चन कितने आएंगे? 11। तो दिखती सी बात है, फ्रेजेज एंड इडियम से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा
नहीं पूछे जाएंगे। अनसीन पैसेज के 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है। अभी सैम्पल पेपर भी नहीं आया है, मॉडल पेपर भी नहीं आया है, तो अपन गेस ही कर सकते हैं। लेकिन जो करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स है, इससे काफ़ी अच्छी संख्या में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये ग्रामर का टॉपिक है। और ग्रामर में जो है, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक अपन को अच्छे से तैयार करने हैं। मॉडल, फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? मॉडल। मॉडल को अपन को अच्छे से जो है तैयार करना है। सेकंड टॉपिक कौन सा है? आर्टिकल्स। आर्टिकल को अपन को तैयार करना है। थर्ड कौन सा है? टेंस। तो टेंस भी इसी में आएगा कि टेंस से संबंधित। अब तक का ट्रेंड क्या था कि टेंस के सीधे क्वेश्चन, सीधा टॉपिक लिख देते थे कि टेंस, और टेंस से रिगार्डिंग पूछते थे। लेकिन अब क्या होगा, एरर दिया हुआ रहेगा, उसको करेक्शन में जो है अपन को बताना पड़ेगा। तो टेंस आने चाहिए। प्रीपोजिशन अपने क्लियर रहने चाहिए। प्रीपोजिशन से रिगार्डिंग जो है एरर्स पूछ सकते हैं अपन को। और आगे क्या है? एक्टिव पैसिव से रिगार्डिंग जो है एरर्स अपन से पूछ सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच से रिगार्डिंग जो है एरर्स अपन जो करते हैं वो पूछ सकते हैं। तो मैं मेन कौन कौन से बता रहा हूँ? मॉडल, आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट। इन चीज़ों से रिगार्डिंग जो है कॉमन एरर्स अपन को पूछ सकते हैं इसमें। तो ये टॉपिक्स अपन को अच्छे से क्लियर करने हैं। और सबसे पहले अपन को इन्हीं टॉपिक्स में कौन सा टॉपिक क्लियर करना है? तो सबसे पहले अपन को टेंस का टॉपिक जो है क्लियर करना है। उसके बाद जो है इन दूसरे टॉपिक्स की ओर अपन को बढ़ना है। और ये चीज़ें कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो इसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगा लूसेंट की बुक ले लो, और जो है इन टॉपिक्स को अपन एक 1 बाय 1 करके जो है क्लियर कर सकते हैं। अनसीन पैसेजेस का जहाँ तक है, अपना वोकेबलरी कितना स्ट्रॉन्ग है, अपन अनसीन पैसेज को कितना समझ पा रहे हैं, उसके बेस पे जो है अपन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जो फोर्थ टॉपिक है कौन सा है? मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी का मतलब जो संख्यात्मक मैथमेटिक्स है, संख्यात्मक गणित है, वो पूछी जाएगी इसमें। जैसे पिछली बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे, तो देखो इस बार जो है सिलेबस में जो है ट्रिग्नोमेट्री को हटा दिया है, क्योंकि वो बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी से रिलेटेड नहीं है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है मैथ्स का सिलेबस? देखिए यहाँ से मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो गणितीय संक्रियाएं होती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। एवरेज, औसत से रिगार्डिंग, रेशो, अनुपात, समानुपात के क्वेश्चन आएंगे। एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। तो पिछली बार ये आयतन के टॉपिक नहीं थे, केवल क्षेत्रफल के ही थे। तो आयतन में जो है घन, घनाभ, शंकु, इनसे रिगार्डिंग जो 10th के मैथ्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो जो है अपन को उनको भी क्लियर करना है। पिछली बार ये लास्ट टाइम जो पटवारी की वैकेंसी हुई है, उसमें ये वॉल्यूम वाला टॉपिक नहीं था, इस बार इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। अगला टॉपिक परसेंटेज का है, तो सबसे पहले परसेंटेज का है, उससे आगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है। इसके बाद यूनिटरी मेथड क्या होता है? जो एक एक नियम पढ़ते हैं अपन, 6th क्लास से शुरू हो जाता है। 6th क्लास में यह टॉपिक यूनिटरी मेथड, उससे छोटी क्लासेस में भी आ जाता है एक एक नियम के टॉपिक्स। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि पिछले सिलेबस में भी था और इस बार भी है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की अप्रोच क्या है, अपन को कहाँ से शुरू करना है इन टॉपिक्स को? जैसे प्रॉफिट लॉस को अपन को क्लियर करना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को अपन को क्लियर करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज पे अपनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है परसेंटेज से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले अपन को इसमें परसेंट का टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। तो ये कहाँ से पढ़ेंगे? मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मैंने जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें मेरे मैथ्स में 50 में से 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही थे। और मैंने 2 बुक्स पढ़ी थी। एक तो RS अग्रवाल की बुक आती है, आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, SSC वाली। तो एक तो RS अग्रवाल की बुक पढ़ी थी मैंने, और इसके अलावा जो सेकंड बुक पढ़ी थी मैंने, वो थी रामनिवास मथुरिया की, जो ट्रिक वाली बुक थी। अपन को ट्रिक नहीं करनी है, अपन को जो है कंसेप्ट पे जो है कंसेप्ट पर पकड़ करनी है, न कि जो है ट्रिक। रामनिवास मथुरिया की एक बुक आती है जो मेरे पास थी, वो उसमें पीछे जो आंसर दिए हुए रहते थे
टोटली ट्रिक्स थी, एक लाइन में या 2 लाइन में जो है आंसर निकाल देते थे। तो अपन को 1 लाइन या 2 लाइन में आंसर नहीं निकालना है, इसलिए सबसे पहले अपन को कहाँ से पढ़ना है, RS अग्रवाल से मैथ्स क्लियर करनी है। RS अग्रवाल के बाद में रामनिवास मथुरिया पे आ जाना है, और इन दोनों बुक को जो है 2 बार कम से कम अपन को अच्छे से सारे क्वेश्चंस निकाल लेने हैं, ताकि मैथ्स का और जो ये मेंटल एबिलिटी है इसका स्कोर जितना अच्छा होगा कंपटीशन की रेस में अपन उतने ही आगे रहेंगे। जैसे मेरे पिछली बार 50 आउट ऑफ 50 थे, तो मेरा इजी गोइंग सिलेक्शन हो गया। मेरा राजस्थान जी के वो पोर्शन थोड़ा कमज़ोर था, उसके बावजूद भी जो है जनरल कैटेगरी से अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे अपन को अच्छा वर्क करना है कि RS अग्रवाल से और रामनिवास मथुरिया से। इसके बाद जो मेंटल एबिलिटी है ये हमारे पिछली बार पटवारी प्री में थी, अब जो है और पटवारी मेंस में नहीं थी। तो ये मेकिंग सीरीज, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस, अल्फ़ाबेट टेस्ट वगैरह जो ये है, ये टॉपिक अपन को कहाँ से पढ़ना है, तो रामनिवास मथुरिया की जो रीजनिंग की बुक आती है उसमें ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, वहाँ से अपन ये सारे टॉपिक जो है पढ़ सकते हैं। मेकिंग जजमेंट का हुआ, लॉजिकल अरेंजमेंट का हुआ, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से 45, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी से। तो इन 45 के मार्क्स कितने हैं 90, तो इन 90 मार्क्स पे अपन को अच्छे से वर्क करना है। और इन 90 में से जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो देख सकते हैं अच्छे नंबर ला सकते हैं, 90 में से 85 प्लस जो है मार्क्स अपन ला सकते हैं। तो ऐसे वर्क करना है। लास्ट टॉपिक जो है अपना कौन सा है, 5th पॉइंट बेसिक कंप्यूटर। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो डिफरेंट जनरेशन्स थी कंप्यूटर की, उनमें क्या क्या जो विशेषताएं थी अलग अलग कंप्यूटर्स की, तो ये पढ़ना है इसमें फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने एक पतली सी बुक आती है लुसेंट की, शायद आप परिचित भी होंगे, ज़्यादा मोटी नहीं है, शायद 100 पेज के आसपास होगी, बहुत पतली बुक है। उसमें भी ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीछे, थ्योरी थोड़ी कम है, लेकिन जो भी मैटर उन्होंने लिखा है बहुत अच्छे से लिखा है। तो मैंने पिछली बार कंप्यूटर के लिए ये बुक पढ़ी थी लुसेंट की, बहुत पतली सी बुक आती है, उसको पढ़ा था। और सेकंड जो टॉपिक है, तो आपको भी जो है एक बार इस बुक को परचेज कर लेना है और परचेज करके अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है ये। सेकंड टॉपिक कौन सा है, MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट। तो ये तीनों चीज़ जो है, ये तीनों जो टॉपिक है ये अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से संबंधित है। जैसे मैंने पिछली बार लक्ष्य की बुक ली थी कंप्यूटर के लिए, एक तो लुसेंट ली थी, लुसेंट के बाद ये जो टॉपिक है MS ऑफिस वाला, इसके लिए मैंने लक्ष्य की बुक ली थी। लक्ष्य की बुक में टोटली थ्योरी लिखी हुई थी और इनके बहुत ज़्यादा पेज थे, 70-80 से भी ज़्यादा पेज थे, लेकिन पेज थे, लेकिन जैसे अपन अगर इन पे प्रैक्टिकल करेंगे तो वो बहुत 5-6 दिन का मैटर था केवल, जो 70 पेज थे, क्योंकि उसमें याद तो कुछ करना नहीं था। तो अगर पॉसिबल हो सके तो इस पे जो है अपन प्रैक्टिकल नॉलेज भी इनकी ले सकते हैं, एक्सेल की, MS वर्ड की। लेकिन ये भी नहीं है कि अपन पूरा कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स ही जो है करने लग जाएं। कंप्यूटर कोर्स नहीं करना है, इनकी बेसिक नॉलेज कि भाई होम टैब में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, प्रिंट वाला ऑप्शन किस में होता है, ये बेसिक अपन कंप्यूटर को देख के जो है इसको खोल के, MS ऑफिस को खोल के जो लिखा हुआ है बुक्स में उसको जो है एक बार अपन जो है विजुअली, मतलब आँखों से देखेंगे तो अपन को जल्दी से याद होगा और अपन जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें मैंने जो है केवल साइंस के टॉपिक कहाँ से पढ़े हैं, जो आधारभूत तत्व है उसमें कंप्लीट साइंस आ गई है, वो आशुतोष जी आपको वीडियो बनाकर जो है अलग से बताएंगे कि उसमें क्या पढ़ना है अपन को। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और एक दिन जो है अपन कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि एक दिन अपन लाइव सेशन ले क्या, जो पटवारी से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका एक लाइव सेशन हो जाए। एक डेट फिक्स कर लेंगे, संडे को, कोई भी संडे जो है फिक्स कर लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर लाइव सेशन लेना है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में यस लिखें ज़रूर। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 978311
0608। किसी भी प्रकार के जो नोट्स वगैरह है वैसे तो ग्रुप बना लेंगे आशुतोष जी, या नहीं बनाए तो इस पे जो है आप मैसेज कर दीजिएगा। जो मैंने आज बताया कि ज्योग्राफी से रिगार्डिंग जो मेरे पास नोट्स है वो आपको PDF बना के मैं सेंड कर दूंगा। और प्लीज़ हो सके कॉल ना करें, इस पे व्हाट्सअप मैसेज ही करें, क्योंकि मैं भी जो है अभी RS की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।